मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, मगर पार्किंसन से शुरू करते हैं, उसी से सभी समझ में आ जाएगा। तो पार्किंसन क्या होता है? अच्छा, एक कमाल की बात आपको बताऊं। एलोपैथी में 80% बीमारी का उनको पता ही नहीं है कि क्यों होता है, इन्फेक्शन को छोड़ के। मालूम है आपको? एलोपैथी में पार्किंसन क्यों होता है पता नहीं, आर्थराइटिस क्यों होता है पता नहीं, रूमेटाइड क्यों होता है पता नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है पता नहीं, डायबिटीज क्यों होती है पता नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता नहीं, थायराइड क्यों होता है पता नहीं, कैंसर क्यों होता है पता नहीं। 80% प्रॉब्लम इन्फेक्शन को छोड़ के पता ही नहीं है क्यों होती है। लेकिन दुनिया भर में जिनको पता ही नहीं है कि बीमारी क्यों होती है, वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या कमाल की बात है, समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? जिनको पता ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है, दुनिया में सारी की सारी ट्रीटमेंट इलाज वही लोग कर रहे हैं। तो क्या बीमारी कम होगी या ज्यादा होगी, आप बताइए? ज्यादा होगी ना? तो ज्यादा हो रही है क्या? सारे नंबर तो यही बता रहे हैं, ज्यादा हो रही है ना? तो बीमारी तो बढ़े जा रही, बीमारी तो कम नहीं हो रही। तो ये बीमारी की देश तरक्की कर रहा है, हाँ। बीमारी तरक्की कर रही है, देश तो अलग से तरक्की कर रहा है, फाइनेंशियल टर्म्स में तरक्की कर रहा है। मगर बीमारी भी तरक्की कर रही है ना, हर एक को बीमारी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये कोई ग्रोथ नहीं कहलाती, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और ट्रीटमेंट 100 साल में एक का भी नहीं हुआ ना? किसी एक का भी ट्रीटमेंट हुआ है पार्किंसन का 100 साल में? डायबिटीज का एक का भी ट्रीटमेंट हुआ है 100 साल में? ठीक हुआ है कोई कि एक भी इंसान दवाई खा के? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हर 10 में से 6 बच्चे को है। हर 2 में से एक बंदे को लिवर कॉम्प्रोमाइज है उसमें उनका। और बीमारी बढ़ती जा रही है, कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही। 100 साल में किसी बीमारी का इलाज नहीं हुआ, क्रॉनिक डिजीज का। आपको भी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी ना, तो ये दुनिया तो आपकी तो है, आपका शरीर क्या किसी और के हवाले करके रखा है आपने? अगर इसमें नुकसान होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेने वाला ना, कोई भी तो नहीं लेने वाला। आपका डॉक्टर, आपका हॉस्पिटल, आपकी सरकार, आपकी WHO, आपका अमेरिका, कोई लेगा? लेकिन उनकी बातें आप माने जा रहे हैं आंख बंद करके। आप लोग समझदार लोग हैं, अपनी आंखें खोलिए। ठीक है ना? तो पार्किंसन का मतलब क्या होता है? जब भी शरीर के अंदर कोई चीज फ्लो कर रही है, जैसे ऊपर से नीचे फूड आप खाते हैं ना, तो ऊपर से नीचे फ्लो करता है, वो नीचे ऊपर से नीचे जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। अगर उसमें रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा? आपको देखने में क्या आएगा? कॉन्स्टिपेशन या पेन, पेट में दर्द हुआ या कॉन्स्टिपेशन हुआ, इस तरीके की चीजें आएंगे। यानी कोई चीज फ्लो करते हुए अगर रुक जाती है तो वहां पे एक गोला बन जाता है, गुल्म बन जाता है। वो वायु जो है उल्टी हो जाती है, ऊर्ध्वगत वायु। अगर ये लंबे समय तक रहे तो पार्किंसन होगा। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? कुंभक ही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। प्रेशर से ही कोई रुकावट हुई है और खुलती है। तो प्रेशर इकोसिस्टम शरीर का ठीक करेंगे तो रुकावट खुलेगी, पेन कम कम होगा, पार्किंसन। अगर पार्किंसन की स्टेज कम है, देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक तो हर एक बीमारी हो सकती है, लेकिन आपकी कितनी ठीक करने की क्षमता है। एक तो बीमारी का बल होता है, जोर होता है, और एक आपके शरीर का उसके ऑपोजिट में जोर। दोनों में अगर आपके शरीर का बल ज्यादा है तो वो ठीक कर लेगा, नहीं ज्यादा तो वो दुकान बंद कर देगा। होगा कि नहीं? तो इससे पहले कि आपका शरीर दुकान बंद कर दे, आप अपना बल बढ़ा लो। शरीर बल बढ़ा लीजिए ताकि रोग का बल आप रोक सकें। कुंभक कर लीजिए, पार्किंसन में फायदा होगा ही होगा 100%। लेकिन क्या ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा? ये डिपेंड करता है आप कितना बल बढ़ा पाएंगे। अगर ये अर्ली स्टेज है, जल्दी है, तो जल्दी कुंभक शुरू करें, ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। अगर एक लिमिट के बाद, एक थ्रेशोल्ड के बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो फायदा कम होगा। लेकिन कम फायदा ज्यादा फायदा, फायदा तो लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज कुंभक। इसी की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम आई है, जो मैं कह रहा हूं
एक डायरेक्शन में, एक दिशा में किसी चीज का बहना वो रुक गया, तो बाकी प्रॉब्लम भी इसी वजह से आई।